हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लीवर फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इसके 300 प्लस फंक्शंस हैं। तो सारे फंक्शंस जो हमारे काम के हैं, सिर्फ हम उन्हीं फंक्शंस को देखेंगे। हम सारे 300 फंक्शंस को नहीं देखेंगे। जो पहला फंक्शन है लीवर का, वो है मैकेनिकल फिल्टर की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल फिल्टर। इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल फिल्टर। ये क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जो लीवर होगा, अगर हम लीवर का एक सर्कुलेशन फिर से रिवाइज करें तो ये हमारा लीवर, ये इंटेस्टाइन का पार्ट, ये हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया मान लीजिए। तो और ये अयोटा है, ये मान लीजिए अयोटा हार्ट से, ये जो मैंने बनाया ये अयोटा, इसको मान लीजिए। अब इस अयोटा से एक ब्लड वेसल आएगा और ये जो ब्लड वेसल होगा ये इंटेस्टाइन को ब्लड की सप्लाई देगा। ये अयोटा से एक ब्लड वेसल आ रहा है और ये हमारे इंटेस्टाइन को ब्लड की सप्लाई दे रहा है। ये जो अयोटा से ब्लड वेसल आया है, ये अयोटा, और ये जो ब्लड वेसल ये इंटेस्टाइन को सप्लाई दे रहा है, ये मान लीजिए इंटेस्टाइन हो गया। तो ये आर्टरी है, ये आर्टरी है। तो जो अयोटा से ब्लड वेसल इसके अंदर एंटर करेगा वो आर्टरी है, और इस आर्टरी को ब्लड की सप्लाई देने के बाद ये जब एंटर करेगा तो ये पहले कैपिलरीज में टूट जाता है। ये आर्टरी ऑर्गन में जब जाता है तो ये डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज, और फिर इसको बाहर ये जो कैपिलरीज हैं एक साइड से यूनाइट होकर वेन बन के बाहर निकलती हैं। तो यहां से जब आर्टरी एंटर की है तो होना यह चाहिए कि इस इंटेस्टाइन से एक वेन बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या हुआ? फिर हम देखते हैं कि जो ये लीवर है, इस लीवर से एक सिस्टम जो है निकलता है। यानी ये जो इंटेस्टाइन से ये जो सिस्टम निकला, जिसको वेन बन के जाना चाहिए था वो वेन नहीं बना, और ये आर्टरी जो इधर आई, ये जब बाहर निकली तो ये लीवर में चली गई। ये जो सिस्टम था इंटेस्टाइन से, ये लीवर में चला गया। बल्कि इसको कहाँ जाना था? ये आर्टरी, फिर ये वेन्स बनता, और वेन्स जो है वेना कावा की तरफ जाता। ये हर ऑर्गन में यही सिस्टम चलता है, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर ये आर्टरी ब्लड की सप्लाई तो दे रही है, लेकिन इस इंटेस्टाइन से, यानी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जिसको मान ले, क्योंकि ये जो, अगर हम इसको कहें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन, पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है? तो जो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे डाइजेशन के बाद, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब कहां चले जाएंगे? वो सब इस वेसल में चले जाएंगे एब्जॉर्ब होके। ये ब्लड वेसल है जो इंटेस्टाइन से बाहर आ रहा है, ये ब्लड वेसल है, और सारे न्यूट्रिएंट्स इस ब्लड वेसल के अंदर चले आएंगे। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये जा किधर रहा है? ये जो ब्लड वेसल था ये जाना था वेना कावा की तरफ, लेकिन ये ब्लड वेसल जा किधर रहा है? ये जा रहा है लीवर की तरफ। ये लीवर है, तो ये जा रहा है लीवर की तरफ, और आपको याद होगा इसको कहते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन वो होता है जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में एक कनेक्टिविटी बनती है, जिस वेन से, उसको हम पोर्टल वेन कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि आर्टरी जब अंदर गई तो कैपिलरी में बटी, फिर ये कैपिलरी दूसरे एंड से ये ब्लड वेसल बन के बाहर निकल रहा है। तो हम कहेंगे कि दिस ब्लड वेसल बिगिंस विद अ कैपिलरी। ये जो वेसल है, ये पोर्टल वेन है, ये कैपिलरी में बिगिन होता है, इट बिगिंस विद अ कैपिलरी
मूव्स इनटू दिस लीवर एंड ब्रेक्स इनटू कैपिलरीज। जब ये लीवर के अंदर एंटर करेगा तो फिर ये कैपिलरी में बढ़ जाएगा। तो अ ब्लड वेसल विच बिगिंस विद अ कैपिलरी एंड एंड्स विद अ कैपिलरी, उसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच की कनेक्टिविटी है, तो ये पोर्टल वेन हो गया। और चूंकि ये लीवर को जा रहा है तो हम इसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। अब इस हिपैटिक पोर्टल वेन में स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थे, जो इसमें डिसॉल्व हो गए हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें यहां चले आए, ये लीवर के पास चले जाएंगे। क्यों? इसी को हम कहते हैं कि लीवर एक्ट्स एज अ मैकेनिकल फिल्टर। अब ये ब्लड जो लीवर की तरफ जा रहा है, इसमें से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको लीवर के सेल्स क्या करेंगे, रोक लेंगे। यानी इन न्यूट्रिएंट्स में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें हैं, इन न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज है, इनमें अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो ये तो हमारे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो हम फूड लेने के बाद डाइजेशन हुआ वो है। अब जब ये लीवर के अंदर पहुंचा, ये जो न्यूट्रिएंट्स था, जो इंटेस्टाइन ने जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने, जो न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन में आ गए थे वो ब्लड में पहुंच जाएंगे। ब्लड से ये लीवर में पहुंचे तो जो ग्लूकोज था उसका क्या होगा कि जो लीवर के सेल्स हैं हिपैटोसाइट्स, ये जो लीवर के सेल्स हैं इनको मालूम है कि ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज है उसका यूज कैसे करना है, क्योंकि ग्लूकोज जितना हमको हमारे बॉडी को चाहिए था उतना हमारी बॉडी ले लेगी, और जो ग्लूकोज हमारी बॉडी नहीं लेगी उसको फालतू में ब्लड में नहीं रखा जाएगा। लीवर तुरंत उस सारे ग्लूकोज को, उन सारे ग्लूकोज को जिसको हम कहते हैं एक्सेस ग्लूकोज, ग्लाइकोजन में बदल देगा। तो सब ग्लाइकोजन में बदल जाएंगे। ठीक है, फिर ये एक फंक्शन हो गया लीवर का कि जो ग्लूकोज होगा वो किस में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में, वो ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। कहां होता है, लीवर के अंदर, हिपैटोसाइट्स करते हैं इसको, एंजाइम्स के मदद से ये होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि देखो यहां पर एक लीवर का दूसरा फंक्शन समझ में आया कि ये सिंथेटिक फंक्शन हो रहा है। ये जो मैंने आपको बात बताई है, आप कह सकते हो कि ये एक सिंथेटिक फंक्शन है लीवर का, सिंथेटिक फंक्शन ऑफ लीवर। तो एक बात तो ये हो गई कि आखिर ये जो बीच में ये सिस्टम बना है, हिपैटिक पोर्टल वेन का जो सिस्टम बना है, वो क्यों बना है? वो इसलिए बना है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो वेना कावा में न डाल के लीवर की तरफ भेज दो, ताकि लीवर क्या करेगा, उनमें से जितने काम की चीजें होंगी उसको अपने पास रखेगा। जैसे यहां ग्लूकोज को उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, तो ग्लूकोज क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ग्लूकोज हमारे ब्लड में सॉल्युबल होता है। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाएगा तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है, अब ये ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगा। इस तरह से ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और ग्लाइकोजन को हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व फूड, हमारे बॉडी का रिजर्व फूड क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर क्या है, वो है ग्लाइकोजन। तो इस तरह से ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहेगा। लीवर एक और काम करता है, लीवर जो है एक और काम करेगा, क्या, समय पड़ने पर लीवर जो है इस ग्लाइकोजन से, जब आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ गई मान लीजिए, तो लीवर जो अपना ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा है ये तो इनसॉल्युबल है, तो ये तो ब्लड में वो डालेगा तो डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो क्या करता है, और आपको शुगर चाहिए, आपको जो है बॉडी में सेल्स में ग्लूकोज चाहिए, आपको मिल नहीं पा रहा उतना ग्लूकोज, आप फूड से ग्लूकोज, आप फूड नहीं लिए हो, ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो ग्लाइकोजन को तुरंत लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये भी तरीका ग्लूकोज को मालूम है कि वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यहां पे एंजाइम्स यूज होंगे
और यहां पर भी लीवर के जो सेल्स हैं हिपैटोसाइट्स, वही ये काम कर पाएंगे, यानी लीवर ये काम कर पाएगा। और इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलिसिस। इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलिसिस। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ये लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लाइकोजन का। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बनता है वो भी लीवर बनाना जानता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। किसकी जेनेसिस मतलब होती है फॉर्मेशन, तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ग्लाइकोजन की। तो नाम इसका इसीलिए रखा गया है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन, देखिए अगर इसको ब्रेक करेंगे तो दिख रहा है ना ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजेनेसिस। और इसको बोलते हैं ग्लूकोजीनोलिसिस। तो देखो ये लीवर का एक फंक्शन तो मैंने आपको बताया कि ये मैकेनिकल फिल्टर की तरह काम कर रहा है, इंटेस्टाइन से वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपने तरफ बुला ले रहा है। दूसरा इसका और भी काम है कि ये जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कन्वर्ट करके, प्रिजर्व करके, स्टोर करके रखता है। फिर ये सिंथेटिक फंक्शन भी है, ग्लाइकोजन बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। अब ये जो ग्लूकोज बना ये सॉल्युबल है, तो जैसे ही लीवर ग्लूकोज बनाया ये ब्लड में चला जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमारे लीवर के पास एक और, ये तो ये हो गया कि मैकेनिकल फिल्टर इसका फंक्शन हो गया, या आप कह सकते हो कि इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल फिल्टर। लीवर एक्ट्स एज अ मैकेनिकल फिल्टर। हाउ? बाई फिल्टरिंग ब्लड, बाई फिल्टरिंग ब्लड। और ये जो ब्लड की फिल्टरिंग चल रही है ये क्या हो रहा है वास्तव में? ये वास्तव में यही हो रहा है कि जो हमारा इंटेस्टाइन से जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन के जितने, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेशन के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, वो सब इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। और यहां से जो ये ब्लड वेसल निकल रही है, इसको जाना चाहिए था वेना कावा की तरफ, लेकिन ये अपना रास्ता बदल के लीवर की तरफ इस सबको भेजेगी, क्योंकि लीवर एक बहुत कमाल का ऑर्गन है। ये इनमें इन सारे प्रोडक्ट्स को जानता है कि इसका यूज कैसे करना है, इसीलिए इंटेस्टाइन अपने इन सारे न्यूट्रिएंट्स को इसमें एब्जॉर्ब करा के लीवर की तरफ भेज देती है। तो इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का फायदा क्या है और क्यों लीवर की तरफ भेजा जाता है। तो अभी आपको ग्लूकोज का बताया कि ग्लूकोज जो होगा उसको कैसे वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये लीवर को ही पता है, इसीलिए इंटेस्टाइन एक बीच में बाईपास कर लेता है और लीवर के पास इस ग्लूकोज को भेज देगा। अगला फंक्शन अगर हम लीवर का देखें तो लीवर का अगला फंक्शन क्या होगा? अगला फंक्शन यह है कि अगर आपने फूड में गलती से, आपके फूड में आपको पता नहीं चला और इस फूड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस चला आए, आपके फूड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर चला आएगा तो लीवर क्या करेगा? इसको, लीवर को पता है, लीवर आपको बचा लेगा और लीवर क्या करेगा? इसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। मान लीजिए गलती से कोई पॉइजनस सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर चला आया, तो लीवर पूरा ख्याल रखता है कि वो जो पॉइजनस सब्सटेंस है, वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई कर देगा। और डिटॉक्सिफाई करने के बाद उसको ब्लड में डाल देगा, फिर वो किडनी के पास जाएगा और किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन से बाहर निकाल देगा या फीकल मैटर में चला जाएगा। ठीक है, और फिसीज फीकल रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, या तो एक्सक्रीटरी रूट से बाहर हो जाएगा या फीकल रूट से बाहर हो जाएगा। तो ये अगला फंक्शन था लीवर का। और अगला फंक्शन क्या है लीवर का? लीवर का एक और सिंथेटिक फंक्शन है। लीवर हैज वन मोर सिंथेटिक फंक्शन। अभी तो ये एक और दो सिंथेटिक फंक्शन आपको बताया, लीवर के और भी सिंथेटिक फंक्शंस हैं। सिंथेटिक फंक्शंस ऑफ द लीवर, सिंथेटिक फंक्शंस। तो लीवर के जो सिंथेटिक फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं? सिंथेटिक फंक्शन में आपको पहले बता दिया कि ग्लूकोज से बन जाएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, लीवर नोज हाउ टू डू इट। जरूरत पड़ने पर जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज बना देगा, वो भी लीवर को पता है। जरूरत पड़ने पर जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर को छोड़ के, तो लीवर क्या कर सकता है? लीवर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों बना सकता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट्स से लीवर के पास ये तरीका इसको पता है
कि ग्लूकोज कैसे बनेगा और ग्लाइकोजन कैसे बनेगा। देखो ये भी लीवर जानता है। ये सब तो शुगर से बन रहा था भाई, ग्लूकोज क्या है, शुगर है, तो एक शुगर से दूसरा शुगर बन रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी शुगर बनाने का तरीका लीवर को पता है। तो अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और ग्लाइकोजन लीवर बना सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स हिपैटोसाइट्स के पास होते हैं, इसीलिए ये काम हो सकता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब द कन्वर्जन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोला जाता है इसको। तो तीन टर्म्स आपको बताए आज, ग्लाइकोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लाइकोजीनोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन है, तो किसका, ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजीनोलिसिस, किसका लिसिस, ग्लाइकोजन का लिसिस। तो जब ग्लाइकोजन का लिसिस होगा तो बनेगा ग्लूकोज। और लीवर क्या बना सकता है, और भी बहुत सारे सिंथेटिक फंक्शंस हैं लीवर के। लीवर हमारे लिए विटामिन ए बना सकता है, जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं। उसके लिए हमें कुछ ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने होंगे जिससे हमको बीटा कैरोटीन मिलता रहे। और इस बीटा कैरोटीन जब मिलेगा तो बीटा कैरोटीन से लीवर जो है रेटिनॉल बनाएगा, और ये रेटिनॉल से हमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी जो डिम लाइट में देखने की एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं लीवर का और क्या सिंथेटिक फंक्शंस हैं। दूसरा स्लाइड ले लेते हैं एक। लीवर के और भी सिंथेटिक फंक्शंस हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ, लीवर जो है वो एक और चीज सिंथेसाइज कर सकता है जिसको हम कहते हैं हिपैरिन। सो लीवर कैन सिंथेसाइज हिपैरिन, ये फिफ्थ फंक्शन है। लीवर कैन सिंथेसाइज हिपैरिन। हिपैरिन एक तरह का एंटी कोगुलेंट होता है। हिपैरिन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकना। तो हिपैरिन इज अ टाइप ऑफ, हिपैरिन एक तरह का एंटी कोगुलेंट होता है, एंटी कोगुलेंट, LANT, दिस इज N, एंटी कोगुलेंट। जब हमें चोट लगती है तो ब्लड को क्लॉट करना इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड को क्लॉट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं लीवर हिपैरिन बनाता है और वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। ये जो हिपैरिन है ये ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंट रहती है। जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड है उसमें हिपैरिन प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ब्लड वेसल में अगर इंजरी हो जाएगी, जैसे ही ब्लड वेसल में कहीं इंजरी होगी तो हिपैरिन रिलीज हो जाएगा। हिपैरिन विल हेल्प टू प्रिवेंट क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हो गई तो ब्लड के फ्लो का बैरियर बन जाएंगी, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। इंजरी हो गई तो क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी रिपेयर दूसरे तरीके से हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही ब्लड वेसल इंजरी हुई तुरंत हिपैरिन जो ब्लड में प्रेजेंट होगा उसके वजह से ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग नहीं होगी। तो क्लॉटिंग हमारे लिए जरूरी है, प्लेटलेट्स उसका काम करती हैं, लेकिन ब्लड वेसल में क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। उसको रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हिपैरिन। और हिपैरिन कौन बनाता है, लीवर। तो ये भी एक सिंथेटिक फंक्शन हो गया। देन लीवर ऑल्सो सिंथेसाइजेस मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स लीवर बनाता है। लीवर के सेल्स में बहुत सारी एंजाइम्स बनती रहती हैं। लीवर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्रीशन करता है, बाइल। उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो बाइल इज सिक्रीटेड
सोर्स क्या है बाइल का? लीवर, हिपैटोसाइट्स जो बाइल जूस सिक्रीट करते हैं। तो ये सारे सिंथेटिक फंक्शंस थे, ठीक है। तो हम लोग ये जो बाइल है इसका फंक्शन हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन ये कर सकता है और क्या फंक्शन है लीवर के। आपको याद आ रहा हो कि लीवर में जो अमीनो एसिड्स आए थे इंटेस्टाइन की तरफ से, जो अमीनो एसिड्स आए थे हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन से, जब आप प्रोटीन खाए तो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, उसमें जो अमीनो एसिड्स बनी डाइजेशन के बाद, वो इंटेस्टाइन ने उन अमीनो एसिड्स को ब्लड में डाल दिया और वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से वो ब्लड लेकर गया लीवर के पास। लीवर ने क्या किया? डीएमिनेशन किया। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लीवर, डीएमिनेशन। अगला फंक्शन लीवर का डीएमिनेशन। इसमें लीवर क्या करता है? इसमें लीवर क्या करता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं, जो लीवर को अमीनो एसिड्स मिली हैं डाइजेशन के बाद, इन अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन कराता है, यानी रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप्स। इन अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप होती हैं। इस NH2 ग्रुप को रिमूव कराने का काम लीवर के हिपैटोसाइट्स करते हैं। ये अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं। फिर क्या होता है उससे? इस अमीनो ग्रुप से निकालने के बाद ये जो अमीनो एसिड्स हैं इसमें से अमीनो ग्रुप को निकाल दिया जाता है। इस अमीनो ग्रुप को तुरंत लीवर के जो सेल्स हैं हिपैटोसाइट्स एंजाइम्स की मदद से अमोनिया बना देते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया इज मोर टॉक्सिक। अमोनिया क्या है? बहुत टॉक्सिक है। अमोनिया इज मोर टॉक्सिक, वेरी वेरी टॉक्सिक। तो इसलिए टॉक्सिक होने की वजह से लीवर के सेल्स फिर एक और काम करते हैं। वो क्या करते हैं? CO2 के मदद से ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो हम एक्सेल कर देते हैं और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीवर यूज करता है, अमोनिया को यूज करता है और एक नया प्रोडक्ट बना देता है जिसको हम कहते हैं यूरिया। NH2CO NH2 बना देता है, ये है यूरिया। यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक। यूरिया लेस टॉक्सिक है। टॉक्सिक ये भी है लेकिन लेस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक। अब ये जो यूरिया है ये कहां जाएगा? ये लीवर क्या करता है? यूरिया को ब्लड सर्कुलेशन में डाल देता है और वाया ब्लड ये जो यूरिया है ये ब्लड में चला आता है और फिर ये ब्लड जब किडनी के पास जाता है तो किडनी में फिल्टरेशन फिर होता है ब्लड का। जब ये ब्लड किडनी के पास जाएगा तो किडनी फिर इस ब्लड को फिल्टर करेगी और इस ब्लड में जो भी यूरिया वगैरह होगा वो फिल्टर हो जाएगा और यूरिया को आप क्या करोगे? यूरिया को आप एक्सक्रीट आउट कर दोगे। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी में यूरिया बाहर निकालते रहते हो। तो ये लीवर इज द ऑर्गन वेयर यूरिया इज सिंथेसाइज्ड। यूरिया एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो बहुत सारे एनिमल्स अमोनिया बनता है और वो उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में अमोनिया बन जाए तो हम अमोनिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत 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 पानी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, बहुत वाटर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए लीवर तुरंत फिर इस अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया को निकालने के लिए थोड़ी कम पानी की जरूरत पड़ती है, तो यूरिया ब्लड के रास्ते किडनी तक पहुंचता है और किडनी में जो भी ब्लड आया होता है वो यूरिया लेकर आया होता है। किडनी उस सारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को निकाल कर और एक्सक्रीट यूरिन बनाकर बाहर कर देती है। ठीक है, तो ये भी एक लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। लीवर का एक और इंपॉर्टेंट टास्क है, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। व्हाट इज दैट? लीवर का अगला फंक्शन जो है वो ये है कि, लेट मी टेक अनदर स्लाइड, एक दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, फिर हम लोग लीवर का अगला फंक्शन जो है वो देखते हैं। तो लीवर का अगला फंक्शन है कि लीवर हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसल्स। लीवर helps in formation of blood corpuscles।
इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एंड द टर्म इज हीमोपोएसिस। इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस मतलब कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसल्स को हम हीमोपोएसिस कहते हैं। और ये कब होता है? एम्ब्रियो में। ये कब होता है हीमोपोएसिस? लीवर एक्ट्स एज एन ऑर्गन ऑफ हीमोपोएसिस व्हेन इन एम्ब्रियो। अडल्ट्स में जब ये एम्ब्रियो अडल्ट फॉर्म में हो जाएगा तब लीवर ये काम नहीं करेगा। तो लीवर के अंदर ये हीमोपोएसिस का फंक्शन कब आ जाता है? कब लीवर ये फंक्शन संभालता है? एम्ब्रियो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो ब्लड सेल्स को फॉर्म करे। और जब एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाता है, अडल्ट बनने लगता है, तो लीवर का ये फंक्शन खत्म हो जाता है। तब हीमोपोएसिस का फंक्शन बोन मैरो के पास चला जाता है। तो ये एक लीवर का फंक्शन है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। अगला फंक्शन है लीवर का इन अडल्ट्स। इन अडल्ट्स लीवर का एक और फंक्शन है कि जो आरबीसीज हैं ये 120 दिन के बाद क्या हो जाती हैं? 120 डेज इनकी लाइफ स्पैन है। तो 120 डेज के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ओल्ड हो जाते हैं। तो जो आरबीसीज ओल्ड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो लीवर उन आरबीसीज को क्या करता है? दे आर ब्रोकन डाउन बाई लीवर सेल्स। लीवर सेल्स इन आरबीसीज को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको जो है उस हीमोग्लोबिन को निकाल लेते हैं, मतलब वो निकल जाता है बाहर। और ये हीमोग्लोबिन से पिगमेंट्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं बाइल के पिगमेंट्स। और ये हमारी बॉडी में नहीं रखे जाते, इनको भी बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए उन आरबीसीज जो डेड आरबीसीज हैं उनमें से हीमोग्लोबिन एक अच्छी चीज नहीं है। अगर वो आरबीसी के अंदर रहे तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो आरबीसी से बाहर आ जाती है तो वो टॉक्सिक बन जाती है, किडनी को डैमेज कर देगी। इसीलिए तुरंत हमारा लीवर क्या करता है, जो आरबीसीज मर जाते हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको तुरंत कन्वर्ट करके एक पिगमेंट बना देता है ताकि हमारे किडनी के सेल्स को अफेक्ट ना पड़े। हीमोग्लोबिन बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए, लेकिन वो तब तक अच्छी है जब तक वो आरबीसी के अंदर बंद पड़ी रहे। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में बाहर आ गया तो हीमोग्लोबिन ब्लड में तो होता नहीं है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर होता है। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता ही है। लीवर का अगला फंक्शन क्या है? अगला फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। लेकिन आप जान लीजिए कि लीवर एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। सो लीवर प्रोड्यूसेस एंजियोटेंसिनोजेन। ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है इसका काम होता है कि ये किडनीज की मदद करता है, किडनीज को हेल्प करता है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। सॉल्ट और वाटर का बैलेंस। ऑस्मो रेगुलेशन मींस हमारे बॉडी में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस जो होता है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर उसको क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है, लीवर प्रोड्यूसेस एंजियोटेंसिनोजेन दैट हेल्प्स किडनीज टू परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन प्रॉपरली, ताकि किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। क्लियर है? चलिए ये हम लोग डिटेल में देखेंगे एंजियोटेंसिनोजेन सिस्टम और रेनिन सिस्टम को। लीवर का एक और काम है, लीवर जो है इट मेंटेन्स ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? लीवर मेंटेन्स ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर कैसे?
मेटाबॉलिज्म, लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करके मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता रहता है, और हमारे बॉडी के जब मेटाबॉलिज्म चलता है तो रिएक्शंस जो मेटाबॉलिज्म को हाई कर देगा, मेटाबॉलिज्म को हाई करेगा तो जो रिएक्शंस होंगे, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, उनसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो लीवर आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा इसीलिए मेंटेन रहेगा, ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो भी आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर अगर कम होगा तो लीवर मेटाबॉलिज्म को हाई कर देगा, हीट प्रोड्यूस होगा और बॉडी का टेम्परेचर फिर से मेंटेन हो जाएगा। तो ये सारे जो फंक्शंस थे ये लीवर के फंक्शंस थे। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल, बाइल जो कि लीवर सिक्रीट करता है, बाइल में क्या क्या चीजें होती हैं, डाइजेशन में बाइल कैसे हेल्प करता है, ये तो लीवर के फंक्शंस थे। सो थैंक यू।